खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। ननकीराम कंवर ने निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ दस्तावेज भी सौंपे हैं। उन्होंने सीएम से कहा कि उनको जान का खतरा है और सुरक्षा की उन्होंने मांग की है। इसके अलावा ननकीराम कंवर ने अपनी ही बीजेपी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। ननकीराम कंवर ने अपनी ही बीजेपी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार कार्रवाई से बचती थी, आखिर निलंबित आईपीएस से क्या संबंध थे, ये समझ से परे है। तो पूर्व गृह मंत्री है ननकीराम कंवर, बीजेपी से विधायक है, जिन्होंने अपनी ही पार्टी को कहीं ना कहीं घेर लिया है और कई सवाल भी अब इस पर खड़े हो रहे हैं। बता दें कि आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ उन्होंने दस्तावेज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपे हैं, उनसे मुलाकात करने वो पहुंचे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि पार्टी को जब कटघरे में खड़ा किया है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पता नहीं कि क्या उनके संबंध थे, लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस भी इसका फायदा लोकसभा चुनावों के पहले उठाए, क्योंकि भूपेश बघेल ने भी उनसे मुलाकात की है, तमाम बातें उनकी सुनी है और जो आरोप वो लगा रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने गंभीरता से लिया है। तो सीएम भूपेश बघेल से सुरक्षा की मांग की है और कहा है कि मुझे जान का खतरा है। ननकीराम कंवर ने यह कहा है। सीएम भूपेश बघेल से सुरक्षा की उन्होंने मांग भी की है। पिछली सरकार कार्रवाई से बचती थी। अब इस बयान से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जो कि पूर्व गृह मंत्री बीजेपी से विधायक ननकीराम कंवर ने दिया है। किस तरीके की शिकायत आपने उनसे की है, कौन कौन से दस्तावेज दिए हैं? ये कहा जा रहा है कि आपने डीजी मुकेश गुप्ता, जिन्हें निलंबित कर दिया गया, उनके खिलाफ जो है कुछ साक्ष्य आपके पास थे, कुछ शिकायतें थी, वो दी हैं आपने। देखिए, पूर्व में भी जो आवेदन पत्र माननीय मुख्यमंत्री सम्माननीय बघेल जी को दिया था, उसमें जांच चल रही है। उसके साथ साथ लोग नए लोग आ रहे हैं और वो अपनी शिकायत बतलाते हैं। वो भी करप्शन से ही, क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत भी है और दूसरा अयाशी से भी संबंधित है। एक चिट्ठी आया, आपको ताजुब होगा, उसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो जमीन खरीदे गए, उसके परिवार के द्वारा जमीन खरीदी गया। जब वो रजिस्ट्री पत्र लिए खरीदी का, तो आपको ताजुब होगा, उसमें ऐसे बड़े लोग उनको जमीन बेचे हैं। इतनी ऐसी शिकायतें आई हैं मुकेश गुप्ता को लेकर, जिनको लेकर आप मुख्यमंत्री से मिले? आज कम से कम आज ही 2-3 शिकायत आया। उसमें एक ने गोली मारने के लिए उसको आरोप लगाया कि वो अपने प्रमोशन के संबंध में मिलने गई, तो उसने कहा भाग जाओ साले, नहीं तो क्या बोलते हैं तुमको, गाली देते हुए गोली मार देंगे। कहीं डर नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बातें सामने आ रही हैं, वो काफी प्रभावशाली आईपीएस हैं, हालांकि अभी निलंबित हैं। देखिए, प्रभावशाली होते हुए भी मैं इतना जानता हूं कि जो गलत करने वाला व्यक्ति है उसका कोई उसमें दम नहीं होता। अब एक महिला को गोली मारने की जो बात कह रहा है, हम तो उसको पहले ही, क्या बोलते हैं, उसको ठीक निपटा देंगे। अगर ऐसा बोल दे तो हम वही निपटा दें। और कोई भी इंसान अपने आन बान शान के लिए अगर ऐसा करता है, इसलिए तो महिलाएं आई। अच्छा, जिस तरीके से सरकार ने, जो आपने शिकायत की थी, जो आपने दस्तावेज दिए, उसके बाद मुकेश गुप्ता को निलंबित कर दिया गया, तो क्या सरकार ये सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? कार्रवाई कर सकती है, की है भाई, कर सकती की बात ही नहीं की है। निलंबित करना आईपीएस को, या क्या बोलते हैं, सस्पेंड करना, ये कार्रवाई का लक्षण नहीं है ना। पिछली सरकार भी कर सकती थी। नहीं, पिछली सरकार ने तो कुछ नहीं किया, इसलिए हमको दिल्ली जाना पड़ेगा ना। ननकीराम कंवर जी का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को वो तमाम दस्तावेज दे दिए हैं और इस सरकार ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया। पिछली सरकार में कुछ क्या था उन्हें नहीं मालूम कि वो कार्रवाई उस समय पे नहीं हुई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले को उठाने की वजह से उनकी जान को खतरा है और उन्हें सरकार सुरक्षा मुहैया कराए।